3 जून 2013 वो तारीख जब जिया खान की मौत हुई थी। उनकी मौत के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी, ये सवाल उनकी मौत के 10 सालों बाद भी बरकरार है। इस मामले में हाल ही में कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें सबूतों की कमी के चलते मुख्य आरोपी सूरज पंचोली को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ऐसे में जिया खान की हत्या की गई थी या फिर उन्होंने आत्महत्या की थी, इस पर क्वेश्चन मार्क अभी भी बरकरार है। जिया खान की मां राबिया खान के वकील का क्या कहना है, सुनिए। आज स्पेशल कोर्ट सीबीआई ने जो वर्डिक्ट पास किया है, माय क्लाइंट हैज वन सिंपल लाइन, देयर इज अ डिलीवरी ऑफ जजमेंट बट द जस्टिस इज स्टिल अवेटेड, वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल जस्टिस एंड अकॉर्डिंग टू हर दिस वर्डिक्ट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंस व्हिच वाज सपोज्ड टू बी कलेक्टेड बाय सीबीआई ने उनका काम ठीक से किया होता तो ये वर्डिक्ट शायद दूसरा होता। कॉज ऑफ डेथ वाज मेन पॉइंट। कॉज ऑफ डेथ पे मेरे क्लाइंट ने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन सीबीआई को दिए थे। उस रिप्रेजेंटेशंस में उन्होंने ये भी बोला था कि कॉज ऑफ डेथ इज नॉट जस्ट द सुसाइड। जो सीबीआई के पास केस ट्रांसफर हुई थी, दैट ट्रांसफर वाज आल्सो विद अ पर्टिकुलर रीजन कि ये कॉज ऑफ डेथ सुसाइड का नहीं है, देयर इज समथिंग मोर देन सुसाइड। इन्वेस्टिगेशन वाज नॉट continued by CBI independently, but जो जू पुलिस स्टेशन ने मोटिव रखा, कॉज ऑफ डेथ रखा था अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का, उसी मुद्दे को आगे लेके गए। उन्होंने ये चीज और अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना एक्सपेक्टेड था। जो विटनेसेस जू पुलिस स्टेशन ने रखे थे, उन्हीं विटनेस के वापस स्टेटमेंट लिए गए, जैसे आदित्य पंचोली को। एक ही अच्छी बात हुई कि सीबीआई ने एटलीस्ट डिपोजिशन में आदित्य पंचोली का नाम ड्रॉप किया, नहीं तो बेटे के केस के चार्ज में फादर को अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड किया नहीं क्या प्रूव करवाना, तो सीबीआई के लिए भी बहुत एम्बेरस होता था। तो लेट अस सी, अभी वर्डिक्ट हाथ में आएगा। हाँ, मेरे क्लाइंट ने अभी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आफ्टर रीडिंग जजमेंट और उसका क्या एनालिसिस है, उसके ऊपर फिर आगे हाईकोर्ट की कार्रवाई शुरू करेंगे। राबिया खान ने मामले पर आए कोर्ट के फैसले का मान रखते हुए कहा है कि उनकी बेटी की मौत कैसे हुई, इसका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। मैम, सीबीआई ने जिस प्रकार से जांच को लेकर आप क्या करें? क्या जांच सही तरीके जांच की ही नहीं, जांच करते तो फिर ये हालत थोड़ी होती। मैम, क्या अब आगे क्या रणनीति, क्या हाईकोर्ट में क्या कुछ चैलेंज, क्योंकि हालांकि सेशन कोर्ट ने तो उनको बरी कर दिया। भाई देखिए, नाउ लेट मी प्रिपेयर, राइट नाउ माय इनफैक्ट माय पाथ इज क्लीन, that suicide story is over, right? Now we will present the cause of death, that how my child died. मतलब आप अभी भी कहेंगे मर्डर है? अभी भी कहूँगी, मैं तो शुरू से कह रही हूँ। हाई कोर्ट ने मैम ये याचिका आपने, अरे भाई हाई कोर्ट को प्रेजेंट क्या कर रहे हैं वो तो देखना चाहिए ना, प्रोसिक्यूशन क्या प्रेजेंट कर रहा है। सो आई विल प्रेजेंट इट। मैम, सीबीआई ने कहाँ चूक कर दी, कहाँ गलती कर दी जांच में? इन्वेस्टिगेट नहीं किया, पूरी गलत तरीके से किया। हाँ, पूरी किया ही नहीं। अगर करते तो कुछ एविडेंस होते आज। वहीं सूरज पंचोली के वकील ने भी मामले में हुई सुनवाई पर बात की। आप सारे कोर्ट्स के ऑर्डर आप चेक करेंगे, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल सीबीआई कोर्ट, एक भी जजमेंट, एक भी ऑर्डर आज तक पिछले 10 सालों में सूरज पंचोली के खिलाफ नहीं किया। इस मैटर में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, मुंबई पुलिस ने, उसके बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया है। ये दोनों हमारे देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। इतना इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद आज तक देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल एविडेंस अगेंस्ट सूरज पंचोली, एक भी केस नहीं हुआ। इस पूरे केस में प्रोसिक्यूशन ने 22 विटनेसेस एग्जामिन की। इन दैट 22 विटनेसेस कंप्लेनेंट भी थे, उनकी दूसरी बेटी भी थे, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबीआई के, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुंबई पुलिस के, सारे विटनेसेस ने आके अपना अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा। उसके बाद डिफेंस ने, यानी कि मैंने, उनका सबका क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया। अब जो भी एविडेंस आया वो रिकॉर्ड पे है। कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने एलिगेशंस करना बहुत इजी है, बहुत आसान है, लेकिन जब एविडेंस रिकॉर्ड पे आता है, उसके बियॉन्ड कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई। लॉ इज अबव एवरीबडी। ऑनरेबल कोर्ट ने सारा एविडेंस एग्जामाइन करने के बाद आज सूरज पंचोली को एक्विटल दिया है। अभी तक जजमेंट की ऑफिशियल कॉपी हमारे हाथ में आई नहीं है।
बट ऑनरेबल कोर्ट ने जो भी ऑब्जर्वेशंस पास किए होंगे वो जब जजमेंट आएगा तब मैं आपसे बात करता हूँ। सर आपके आर्ग्यूमेंट्स के मेन पॉइंट्स क्या थे, क्योंकि उस पर रिलाय तो डेफिनेटली कोर्ट ने किया होगा अगर एक्विटल है आपके फेवर में है तो। किन किन आर्ग्यूमेंट्स पे आपको लगता है कोर्ट ने गौर किया होगा, या कौन से सर्कमस्टांसेस थे जो आपके फेवर में जाते थे और आपने कोर्ट के ध्यान में लेके आए वो? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात इस केस में ऐसी थी, इस जजमेंट में, इस आर्ग्यूमेंट में, मेंटल हेल्थ हमारे देश में एक बहुत सीरियस कंसर्न है। हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट इंट्रोड्यूस किया है। ये एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया है? यंगस्टर्स आर फेसिंग डिप्रेशन, यंगस्टर्स आर फेसिंग एंजाइटी. This is a very serious illness. One of the crux of the argument before the Honorable Court was, any person who unfortunately commits suicide, a single incident cannot be a triggering point. You have to understand and investigate the economic, social, cultural background of the person since childhood. इस केस में बचपन से लेके जब इंसिडेंट हुआ तब जो डिसीज्ड की जर्नी थी ये हमने कोर्ट के सामने रखी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान। कुछ बहुत सीरियस इंसिडेंसेस रिकॉर्ड पे आए हुए जो मैं अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि जजमेंट की कॉपी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ जेन्युइन चाइल्डहुड ट्रॉमा डिसीज्ड को था या नहीं था, ये आर्ग्यूमेंट हमने कोर्ट के सामने रखा। 3-4 ऐसे मेजर इंसिडेंसेस है कि जो एक बहुत जेन्युइन कॉज ऑफ कंसर्न थे डिसीज्ड के लाइफ में, और हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उस इंसिडेंसेस के मद्देनज़र उनके ऊपर ये बात आई कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बट टू कमिट सुसाइड।